बात है 1 अक्टूबर 2023 की, जब आगरा के 5 स्टार होटल में 2 जर्मनी आकर रुके हुए थे। एक का नाम बॉवेल था, एक का नाम अल्फ्रेड था। ये लोग पूरी इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। इनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच की थी और ये लोग एंजॉय भी कर रहे थे। इसी तरह एक दिन वो लोग रात में लेट नाइट पार्टी करते हैं और वो पार्टी करने के बाद होटल के मैनेजर को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए, लड़कियां यानी कॉल गर्ल। हालांकि इंडिया में कॉल गर्ल इलीगल है, बट बड़े बड़े होटलों में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो होटल मैनेजर ने उन लोगों को कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजी। उसमें से उन दोनों अंग्रेज़ों ने 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया और वो मैनेजर से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे कमरे में लड़कियां भेजो। बात करने के तकरीबन 1 घंटे बाद बॉवेल और अल्फ्रेड के कमरे में 2 लड़कियां आती हैं और वो दोनों लड़कियां देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों लड़कियां इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 19 से 20 के बीच की थी। इसके बाद इन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक के लिए पूछा तो लड़कियां मना कर दी। उसके बाद वो दोनों अंग्रेज और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और पूरे नशे में हो गए और उन लोगों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत हो गए तो वो उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया और सुबह तक वो लोग लड़कियां चलने की भी हालत में नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज ने उन लड़कियों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से संबंध बनाया था। पूरी रात वो लड़कियां होटल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहीं और वो उन दोनों को रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस चीज़ के लिए उन दोनों को मोटी रकम दी गई थी। जब वो अंग्रेज थक गए संबंध बना के तो वो लोग सो गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि वो दोनों अंग्रेज जो लड़कियों के साथ किए उन लोगों के लिए नॉर्मल था, क्योंकि वो लोग एक कॉल गर्ल थी और उन लोगों ने जो लड़कियों के साथ दरिंदगी दिखाई उसके बाद तो और भी बड़ा हादसा हो। लेकिन इस केस में इसके आगे जो उन दोनों ने किया उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगली सुबह जब वो दोनों अंग्रेज रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। उसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्नाव में ही ख़त्म की थी। उसके बाद वो दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी। इसी वजह से प्रियांशी को उस होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बॉवेल और अल्फ्रेड प्रियांशी को देखते हैं तो उन लोगों का मन मचलने लगता है, क्योंकि एक तो प्रियांशी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी और बॉवेल और अल्फ्रेड को इंडियन लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो लोग शायद इसी काम के लिए आए हुए भी थे। अब वो दोनों अपना अगला शिकार प्रियांशी को बनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों होटल मैनेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम लोग 2-3 दिन आगरा में स्टे करेंगे, क्योंकि हमें आगरा का लोकल फूड इंजॉय करना है और लोकल लोगों से मिलजुल के बातें करना है और घूमना है। इसीलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दे, इसके बदले हम आपको अच्छे पैसे भी दे देंगे। तो होटल मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि तुम इन लोगों के साथ जाना चाहती हो? तो प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि इस काम में उसे उन दोनों के साथ आगरा घूमने को मिलता और इसके लिए उसे पैसे भी मिल रहे थे, तो वो तैयार थी जाने के लिए। और वो उस रिसेप्शन के जॉब से बोर भी हो गई थी, इसलिए वो चाह रही थी कि मैं घूमने जाऊँ। इसके बाद प्रियांशी उन दोनों के साथ आगरा में 2 दिन तक घूमने लगी, पूरे आगरा घूमी। उसके बाद हंसी मजाक में इन दोनों के साथ वो प्रियांशी घुल मिल भी गई। वो तीनों दोस्त की तरह पूरे आगरा में घूमे। उसके बाद जब रात में वो लोग रूम पे आए तो अल्फ्रेड और बॉवेल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। अब ये दोनों प्रियांशी को भी ऑफर करते हैं ड्रिंक करने के लिए, तो प्रियांशी को इन दोनों पे इन दिनों बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया था, तो वो भी इन लोगों के साथ बैठ के ड्रिंक करने लगती है। प्रियांशी इन दोनों अंग्रेजों के साथ पार्टी करते करते इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि वो खुद ही उन दोनों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। अब बॉवेल और अल्फ्रेड का तो प्लान ही यही था कि कैसे न कैसे करके प्रियांशी को अपनी जाल में फंसाना है, और जब अब प्रियांशी खुद से उल्टी सीधी हरकतें कर रही तो वो लोग क्यों पीछे रहे। इसी बीच कब वो मोमेंट आ गया पता ही नहीं चला कि तीनों लोग अपने कपड़े उतार चुके थे और बॉवेल और अल्फ्रेड प्रियांशी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों अंग्रेज प्रियांशी के साथ इतनी बुरी तरीके से संबंध बना रहे थे कि प्रियांशी बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी और उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रियांशी उन लोगों का विरोध नहीं कर पा रही थी। रात भर ये दोनों अंग्रेज प्रियांशी के साथ कई बार संबंध बनाते हैं और सुबह तक जब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है तब जाके ये दोनों अंग्रेज प्रियांशी को छोड़ देते हैं। फिर सुबह होटल मैनेजर और कुछ स्टाफ प्रियांशी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी अपने ही आप को कोस रही होती है कि मैंने क्यों इन लोगों के साथ घूमने की प्लानिंग की, इन लोगों के साथ क्यों ड्रिंक किया और क्यों इन लोगों के साथ मैंने संबंध बनाया। पुलिस वाले प्रियांशी से हॉस्पिटल में पूछताछ करते हैं तो प्रियांशी ये सारी बातें पुलिस वाले को बताती है और फिर उसके बाद प्रियांशी 4-5 दिनों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने जॉब में वैसे ही रिसेप्शन के जॉब में लग जाती है।